के साथ ही होने वाला है खेला। ये बड़ा प्लान नीतीश नायडू को करेगा मजबूर होकर मोदी को धोखा देंगे नीतीश नायडू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। नीतीश नायडू की जोड़ी मोदी के लिए मजबूरी है। सरकार बनाने में इनकी बड़ी भूमिका है, इसीलिए इन पर विपक्ष की भी नजरें हैं। किसी ने भी पलटी मारी तो पीएम मोदी की सरकार लड़खड़ा सकती है। और सोचिए, अगर दोनों ही धोखा दे दे तो मोदी का क्या होगा। कुछ ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिल रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है नीतीश नायडू मोदी को धोखा देने पर मजबूर हो सकते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि जो खेला यहां कुछ साल पहले बीजेपी ने किया था, अब वही बीजेपी के साथ खेला हो सकता है। वो भी सब मिलकर ये खेला पीएम मोदी के साथ कर सकते हैं। अब बीजेपी ने लोगों को तोड़कर सरकार तो बना ली, लेकिन अब पुराने साथियों के मिलने की खबरें हैं। पहली खबर, एकजुट हो सकते हैं शरद और अजीत पवार। दूसरी खबर, शरद पवार के साथ आ सकते हैं एकनाथ शिंदे। इन दोनों ही खबरों से बीजेपी को झटका लगेगा और इस एक खेल से काफी कुछ बदल सकता है और नजरें नीतीश नायडू पर जा सकती है। पहले आपको इन दोनों खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं, फिर पूरा खेल आपको समझ में आएगा। अब देखिए, कई दिनों से दावा किया जा रहा है कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साथ आ सकते हैं। इसके कई संकेत सामने आए हैं। सबसे पहले तो एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया शुले ने कहा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ राजनीतिक मेल मिलाप तब तक संभव नहीं है जब तक वह भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, यानी बीजेपी के साथ है तब तक सुलह नहीं हो सकती। अगर बीजेपी का साथ अजीत पवार छोड़ दे तो शरद पवार गुट उनके साथ आ सकता है। ये सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है कि आगे जाकर खेला हो सकता है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले बीजेपी नेता सदाभाऊ खोत ने शरद पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, बयान दे दिया था, जिसके बाद इस बयान पर अजीत पवार भड़के थे। अजीत पवार ने अपने एक्स हैंडल पर यहां तक लिख दिया था विरोध करते हुए कि वरिष्ठ नेता पवार साहब के खिलाफ सदाभाऊ खोत का दिया गया बयान गलत है। हम शरद पवार साहब के खिलाफ इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी का समर्थन नहीं करते हैं। इसके बाद भी कयास लगने लगे कि आखिर इतना प्यार जब सामने आ रहा है तो क्या शरद पवार के साथ अजीत पवार जा सकते हैं? क्या एक बार फिर से दोनों साथ आ सकते हैं और बीजेपी के साथ खेला हो सकता है, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? इन दो बातों को लेकर कहा जा रहा है कि शरद पवार और अजीत पवार साथ आ सकते हैं। एक सुप्रिया शुले का जो संकेत था, उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी के साथ अजीत पवार है तब तक शरद पवार साथ नहीं आ सकते, या यूं कहे शरद पवार गुट साथ नहीं आ सकता। यानी अगर बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं अजीत पवार तो वो शरद पवार के साथ आ सकते हैं। ये एक सबसे पहला संकेत माना गया। दूसरा संकेत था अजीत पवार का बयान, जिस तरह से उन्होंने शरद पवार के लिए बयान किया। एक और दावा यह भी किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शरद पवार के साथ आ सकते हैं। जी हाँ, अजीत पवार गुट के नेता नवाब मलिक ने एक बयान देते हुए बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शरद पवार के संपर्क में है। चुनाव नतीजे के बाद एकनाथ शिंदे फिर से पार्टी बदल सकते हैं। ये बयान बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। अब इन दोनों ही कयासों के बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी को झटका लग सकता है महाराष्ट्र में। एक कयास ये कि अजीत पवार और शरद पवार साथ आ सकते हैं और दूसरा एकनाथ शिंदे भी शरद पवार के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सब एकजुट हो जाएंगे, बीजेपी यानी मोदी महाराष्ट्र में अकेले हो जाएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर ये दावे सच होते हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी को हार मिल सकती है और महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ से जा सकता है। क्योंकि देखिए, बीजेपी महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के सहारे ही राज कर रही है, लेकिन जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, अगर वैसा होता है तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे पलटी मारते हैं तो बीजेपी हार जाएगी। धोखा देने पर मजबूर होंगे नीतीश नायडू। अब महाराष्ट्र के खेल को नीतीश नायडू से जोड़ा जा रहा है। खबरें हैं कि अगर बीजेपी महाराष्ट्र हारती है तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वो कैसे, ये भी आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा करते हुए लिखा है, शरद पवार और अजीत पवार अभी भी एकजुट है। ड्रामा क्लीन चिट और डिप्टी सीएम के तौर पर कुछ हजार करोड़ के लिए था। झटका चुनाव से पहले या नतीजों के बाद लग सकता है। अगर बीजेपी महाराष्ट्र हारती है तो पवार और शिंदे समूह के सभी सांसद इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे, जिससे नीतीश और नायडू को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
यानी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से अगर बीजेपी आउट होती है तो उनकी पावर कम होगी, मोदी की पावर कम हो जाएगी और हो सकता है इसके बाद नीतीश नायडू भी उनका साथ छोड़ दे और मोदी को धोखा देने पर दोनों के दोनों मजबूर हो जाएंगे। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं, लेकिन ये कयास जोरों से चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में अगर खेला होता है और इस खेल के बाद बीजेपी महाराष्ट्र से आउट होती है तो कहीं ना कहीं नीतीश नायडू भी कोई खेल कर सकते हैं और इस बड़े प्लान के बाद नीतीश नायडू मोदी को धोखा दे सकते हैं, जिसके बाद मोदी रो देंगे, ये भी खबरें चल रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।